श्री हरे राम बाबा राजस्थान के पाली जिले में स्थित मुंडारा गांव में एक खेत के पास झोपड़ा बनाकर निवास करते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति के घर में भूत प्रेतों का उपद्रव हो गया। तांत्रिक, पूजा पाठ का प्रयोग, ओझा सबने प्रयास किया। बहुत प्रकार से अन्य उपाय करने पर भी जब समाधान नहीं हुआ, तब वो पीड़ित व्यक्ति अपने परिवार सहित घर छोड़कर शहर की ओर चलने को तैयार हो गया। उसी समय किसी ने उस व्यक्ति से कहा कि श्री हरे राम बाबा बड़े सिद्ध महात्मा हैं, यदि वे इस मकान में आकर रह जाएं तो भूत प्रेत स्वतः ही भाग जाएंगे। पीड़ित व्यक्ति बाबा के पास पहुंचा, मगर वहां जाकर सत्य बात नहीं बोला। उसने कह दिया कि महाराज, आप यहाँ खेत के पास खुले में रहते हैं, ठंड का समय है, हमारा मकान खाली पड़ा है, वहां हमने साफ सफाई भी कर रखी है और हम अब शहर जा रहे हैं, अतः आप हमारे मकान में ही रहो। बाबा बोले, ठीक है बच्चा, वहां तो ठंड भी कम लगेगी। सुबह बाबा अपना कमंडल, माला और आसन लेकर वहां पहुंचे और भजन में बैठ गए। जैसे ही संध्या का समय हुआ, प्रेतों का उपद्रव शुरू हो गया। बाबा समझ गए कि यहां प्रेतों का निवास है, परंतु बाबा शांति से भजन में लगे रहे। प्रेतों ने बहुत प्रकार से नाच गान किया और शोर मचाया, परंतु बाबा भजन से नहीं उठे। अंत में एक चुड़ैल बाबा के सामने आकर खड़ी हो गई। श्री हरे राम बाबा उस स्त्री को पहचानते थे। वे बोले, अरे तू तो इसी गांव की थी और कुएं में गिरकर तेरी मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मण परिवार की बहू होने पर भी तुझे प्रेत योनि कैसे प्राप्त होती? उसने बताया कि जन्म चाहे कितने ही ऊंचे कुल में हो, परंतु आचरण अच्छा ना हो तो अधोगति में जाना ही पड़ता है। पर पुरुष के संग करने के पाप से मुझे प्रेत बनना पड़ा। मैं पतिव्रता धर्म का पालन नहीं कर पाई और बाद में मैंने आत्महत्या कर। मैं इस प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पा रही हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। बाबा बोले, यहां और कितने भूत प्रेत हैं? उस चुड़ैल ने कहा, हमारी संख्या 15 है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा उद्धार करने के विषय में विचार करूंगा। अगले दिन वह फिर आई और बोली, बाबा हम पर कृपा करो। बाबा थोड़े विनोदी स्वभाव के भी थे। उन्होंने कहा, बातों से उद्धार होता है क्या? उद्धार तो घी से होता है। हमारा घी समाप्त हो गया है, गौ का घी लाओ, देखो सूखी रोटी भगवान को भोग लगा रहे हैं। चुड़ैल बोली, ठीक है, मैं अभी घी लेकर आती हूं। गांव में एक यादव परिवार के मुखिया जी रहते थे। वो चुड़ैल जाकर उनके बहू के शरीर पर चढ़ गई। अब बहू अजीब अजीब हरकत करने लगी। एक तंत्र मंत्र करने वाला ओझा को बुलाया गया और जैसे ही उसने मंत्रों का प्रयोग किया तो वह चुड़ैल बोलने लगी, छोड़ूंगी नहीं, मैं तो इसको लेकर ही जाऊंगी। ओझा जी बोले, इसको छोड़ दो, नई नई शादी हुई है इसकी, इसके प्राण ले क्यों लेना चाहते? चुड़ैल ने कहा, नहीं, मैं तो इसको लेकर ही जाऊंगी। ओझा ने पूछा, इसको छोड़कर और किस प्रकार से जाओगी, उपाय तो बताओ। चुड़ैल बोली, देखो गांव में एक हरे राम बाबा नामक महात्मा है, उनका घी खत्म हो गया है, भगवान को सूखी रोटी का भोग लगा रहे हैं, उनके पास गाय का घी पहुंचाओ तो मैं इसको छोड़कर जाऊंगी। मुखिया जी के पास 3 किलो गाय का घी था। वह तुरंत सेवक के हाथ से बाबा के पास भिजवाया। जैसे ही बाबा के पास घी पहुंचा, वह चुड़ैल वापस आ गई। अब तो गांव में यह बात फैल गई कि यदि बाबा को घी नहीं दिया तो हमारे घर भी भूत प्रेत भेज देगा। हर दिन बाबा के यहां अब पाव भर घी आने लगा। बाबा उससे संत सेवा भी करने लगे। हलवा, पूरी, चावल आदि में भी घी का प्रयोग करते। कुछ दिन बाद वह चुड़ैल बाबा के पास फिर आकर बोली, बाबा अब तो रोज का घी का प्रबंध हो गया है, अब तो हमारा उद्धार करो। बाबा बोले, ये तो बताओ तुम्हारा उद्धार होगा कैसे? उसने कहा कि हमारे लिए यदि शिव पुराण की कथा हो तब हमारा उद्धार होगा। बाबा ने कहा कि ठीक है,
जब तुम्हारा उद्धार हो जाए तब हमें अनुभूति करवाकर ही जाना। बाबा ने पास में रहने वाले एक ब्राह्मण जानकी प्रसाद चौबे को बुलाया और उनसे बाबा श्री गणेश दास जी के नाम एक पत्र लिखवाया। उसमें घटना लिख दी कि इस कार्य के लिए शिव पुराण की कथा करनी है। बाबा गणेश दास जी ने कहा कि हमने तो कभी शिव पुराण की कथा नहीं कही, परंतु श्री हरे राम बाबा की आज्ञा है तो कथा भी करेंगे। बाबा श्री गणेश दास जी मथुरा से चलकर हरे राम बाबा के पास आए और प्रातः काल महाराज जी मूल पाठ करते थे और संध्या काल 5 घंटे कथा कहते थे। कथा के अंतिम दिन एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वे सभी प्रेत दिव्य शरीर धारण करके श्री हरे राम बाबा के सामने आकर प्रणाम करके बोले, बाबा भगवान शिव के गणों का विमान आ गया, उनके साथ हम लोग कैलाश को जा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।